ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन है और हम लोग क्या देखने वाले हैं, डेटा देखेंगे और बहुत सारी न्यूज है उनको कवर करने वाले हैं। देखो भाई, आज जो है चीन और हमारे शी जिनपिंग और जो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की क्या हुआ, दोनों की मुलाकात हुई है, तो उसके ऊपर भी बहुत सारी न्यूज है, उसको कवर करेंगे। जापान के साथ हमारी जो है एक ट्रेड डील हुई है, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। फिर साथ में हमारा क्या है, अमेरिका के ऊपर, ठीक है, ट्रंप को बोला गया है वहाँ की जो फेडरल कोर्ट है कि आपने जो भी टैरिफ लगाए हैं वो सब इलीगल है, ठीक है। उसके बाद हमारी जीडीपी जो है 7.8 आई है। हर एक न्यूज को अच्छे से कवर करूंगा। प्राइस सेक्शन देखने वाले हैं, आपका फोकस यहां होना चाहिए। 15 मिनट का सेशन रहेगा, लेकिन आपको बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग मिलने वाली है। सारी न्यूज हम लोग जो है उसको विश्लेषण करेंगे अच्छे से, किसका इंपैक्ट कैसे पड़ सकता है। मार्केट आज गैप अप होने वाला है, कल मंडे को गैप अप हो सकता है या गैप डाउन हो सकता है, या क्या इफेक्ट होने वाला है वो हम अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन आपके लिए डेली लेके आता हूं, इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है दबा सकते हो, ठीक है। आप सीधा शुरू करते हैं, हम लोग चार्ट्स पे चलते हैं। चार्ट्स पे आपको बहुत सारे न्यूज कवर करवाता हूं और पूरा हम लोग चार्ट एनालिसिस देखते हैं, ठीक है सर। चार्ट्स पर, लेकिन आपको उससे पहले मैं ना कुछ जो न्यूज है वो कवर कराता हूं। देखो न्यूज में क्या चल रहा है उसको देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले जो न्यूज आ रही है ना वो है हमारी जो है व्हाट अलाउड इंडिया टू डिलीवर अनएक्सपेक्टेड जीडीपी ग्रोथ। भाई आपको भी पता है, हमें भी पता है कि जीडीपी ग्रोथ जो है वो 7.8 आई है, जो कि अनएक्सपेक्टेड थी। किसी ने भी ये नहीं देखा था कि Q1 की जो हमारी जीडीपी का आंकड़ा है वो 7.8% आ सकता है। भाई ये बहुत ही पावरफुल, जो हमारे यूएस जो ट्रंप है ये बोल रहे थे हमारी इकोनॉमी जो है डेड इकोनॉमी है, उसके सामने 7.8%, भाई ये बहुत पावरफुल जो है जीडीपी हमें निकाल के आई है, अच्छी है। अब इसके सामने देखो एक चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। कुछ लोग बोल रहे हैं सर कंपनीज के रिजल्ट अच्छे नहीं है, फिर भी इतनी अच्छी जीडीपी कैसे आ गई? देखो वो ग्रोथ है, ठीक है। अब जो आई है वो आपके सामने है, ऐसा तो है नहीं कोई इधर उधर वाली बात है, जो है आपके सामने है। Q1 जो है हमारा अच्छा गया है 7। हाँ, जो भी इफेक्ट पड़ने वाला है ना टैरिफ का वो Q2 पे पड़ेगा, हमें ऐसे नहीं कह रहा कि नहीं पड़ेगा, लेकिन जो भी है आपके सामने है चूंकि, ठीक है। तो Q2 पे जो है वो आएगा, हमें देखेंगे उसके ऊपर Q2 पे कैसे आती है। लेकिन भाई ये जो है 7.8% आना बहुत पावरफुल जो है यहाँ पे खबर निकल के आती है। अब देखो कुछ भी हो, सेंटीमेंट्स तो भाई इससे पॉजिटिव होंगे ही, है ना। अब दूसरी जो खबर निकल के आती है वो है ये है कि एट द मीटिंग ऑफ मोदी जी जो है हमारे जो है जापान में उनसे मिले और वहाँ पे मिले 68 बिलियन जो है उनका इन्वेस्टमेंट आने वाला है 10 ईयर्स के अंदर, ठीक है। 10 ईयर्स के अंदर 68 बिलियन, ठीक है। ये क्या है, जापान इंडिया में जो है इन्वेस्टमेंट जो है करने की बात चल रही है, तो ये 10 साल के अंदर जो है इसको इन्वेस्टमेंट ऐसा कुछ आने वाला है। तो ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव सेंटीमेंट्स देने वाली खबर है जो मार्केट को बूस्ट कर सकता है। भाई देखो सिंपल है, हमें ये देखना पड़ेगा कि मार्केट पर क्या इंपैक्ट हो सकता है, पॉजिटिवली या नेगेटिव, ठीक है, वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। अब दूसरी जो चीज़ आई है वो ये यहाँ से कि भाई इन्होंने बताया कि हाँ ये देखो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग इसको देखने वाले हैं, ये देखो है ना फेडरल कोर्ट ने, ठीक है। हाँ ये देखो इसके सामने द यूएस फेडरल कोर्ट जो है रूलिंग ओवर द टैरिफ कॉल इट इलीगल, ठीक है। उन्होंने बोला है कि भाई जो आपने डोनाल्ड ट्रंप ने जो भी टैरिफ लगाए हैं, ये फेडरल कोर्ट जो है यूएस की बोल रही है इलीगली आप इंपोज कर रहे हो कहीं कहीं सब पे, ठीक है। तो ये एक खबर निकल के आ रही है। अब क्या है, सुप्रीम कोर्ट का रास्ता जो है ट्रंप ले सकते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो है अब भाई, अब इससे ये मत सोचना कि बहुत बड़ा कुछ, देखो इसके ऊपर, इस खबर के ऊपर ना हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। ये बात मेरे पास बहुत डीएम आई कि सर इस खबर से क्या हमारा टैरिफ जो है वो हट जाएगा। देखो भाई ऐसा नहीं है कि एक फेडरल कोर्ट ने बोल दिया है और या फिर सुप्रीम कोर्ट ऐसे बोल देगी तो हमारा टैरिफ हट जाएगा, लेकिन भाई पॉजिटिव सेंटीमेंट्स जरूर क्रिएट हो रहा है, दबाव जरूर बनना है ट्रंप के ऊपर, क्योंकि वो प्रेसिडेंट है। मेरे ख्याल से तो भाई सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट के ऊपर नहीं होगी वहां पे भी, ठीक है। तो ये चीज थोड़ी सी वो है कि हाँ सुप्रीम कोर्ट वहां पे अगर उनको आदेश देती है, क्योंकि उन्होंने भाई सिंपल जो इनका जो कैबिनेट होती है ना उससे इन्होंने हटके काम किया है, ठीक है। अब इलीगली वो बोल रहे हैं कि ये जो आप काम कर रहे हो वो इलीगल है, ठीक है। अब ये क्या है कि इनके ऊपर एक दबाव तो बनेगा इस चीज से, ठीक है भाई, इस चीज से एक दबाव तो बनेगा और हमारे लिए एक पॉजिटिव सेंटीमेंट्स तो इससे क्रिएट होगा। मार्केट पे इसके ऊपर इंपैक्ट जो है पॉजिटिवली पड़ना चाहिए, ठीक है। तो ये है, अब ये मत सोचना कि ये जो हमारे टैरिफ हैं इसको एकदम से हटा दिया जाएगा या उन्होंने कोर्ट ने बोल दिया तो यहाँ से हट जाएंगे, नल अवॉइड हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि नल अवॉइड हो रहे हैं। जब तक ट्रंप इसके ऊपर एक पॉजिटिवली कुछ बता नहीं देते या कुछ ट्रेड डील नहीं हो जाती तब तक ये नल एंड वॉइड तो नहीं होंगे, ठीक है। अपने पास ये चीज़ हमें समझ में आ रही है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर, देखो एससीओ के अंदर जो है एक मीटिंग हो रही है चाइना और इंडिया की, ठीक है। मोदी जी की और चाइना के जो शी जिनपिंग है उनकी जो है आपस में मीटिंग चल रही है। आज सुबह वो मीटिंग जो है कंप्लीट हुई है। अब जो है दोनों देशों के बीच में क्या है, बिजनेस बढ़ सकता है। देखो चाइना हमारा बहुत तगड़ा बिजनेस करता है, बहुत तगड़ा बिजनेस है चाइना का इंडिया के अंदर, लेकिन इंडिया के लिए उसने कभी भी दरवाजे नहीं खोल रखे बिजनेस के लिए, ठीक है। तो मोदी जी वहाँ पे गए हैं भैया,
हमारे पीएम जो है वहाँ पे गए और उन्होंने कुछ ना कुछ जरूर कंडीशन रखी होंगी कि भाई अब हमारे लिए भी क्या है दरवाजे खोलो, क्योंकि देखो अब है ना अमेरिका की साइड से हमारे दरवाजे बंद हैं, यूएस की साइड से हमारे दरवाजे बंद हैं। अब एक बात ध्यान रखो, क्या होता है ग्लोबल जब हम पॉलिटिक्स चलती है ना, जियो पॉलिटिक्स जैसे हम लोग बोलते हैं, वहाँ पर आपका कोई परमानेंट फ्रेंड या परमानेंट एनिमी नहीं होता, ठीक है। अब पहले हमारे चाइना के साथ जो है कोई अच्छे संबंध नहीं थे, ठीक है, लेकिन अब यूएस के साथ अच्छे संबंध थे। अब वही वाली बात है कि अब ठीक है यार, अब ट्रम्प नहीं उनका माइंडसेट बन रहा, वो कैसे सोच रहे हैं उनके ऊपर है। लेकिन चाइना उसके बाद अब आप देखोगे तो चाइना के अंदर हमारे जो ये तीनों लीडर हैं, बड़े लीडर, ठीक है, शिखर सम्मेलन हो रहा है, एससीओ शिखर सम्मेलन, वहाँ पे पीएम मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन, इन तीनों की जो है बड़ी मुलाकात होने वाली है। तो ये भी एक बहुत बड़ी खबर है, ठीक है। अब ये क्या है, इतने बड़े मंच पे, अंतर्राष्ट्रीय मंच पे तीनों का मिलना, इससे कहीं ना कहीं ट्रंप के ऊपर एक इफेक्ट तो पड़ने वाला है। अब ये चीज़ जो है ना, ये बहुत पॉजिटिव जो है मार्केट के अंदर इम्पैक्ट कर सकती है। इन तीनों लीडर्स का एक साथ में मिलना एक बहुत ही पॉजिटिव सेंटीमेंट जो है मार्केट को क्रिएट करके दे रहा है, ठीक है। अब उसके बाद जो है एक चीज़ जो है नेगेटिव है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने, ठीक है, इन्होंने बोला है प्रेसिडेंट ट्रंप जो है मे नॉट विजिट इंडिया फॉर क्वेट समिट। ये भी एक खबर निकल के आई है कि जो क्वेट समिट होने वाला था उसके अंदर जो है इंडिया के अंदर जो है वो विजिट नहीं करेंगे ट्रंप। तो ये एक नेगेटिव खबर जो है निकल के आ रही है कि उन्होंने मना कर दिया कि वो इंडिया नहीं आएंगे, XYZ जो भी इनके रीजंस हो सकते हैं उसकी वजह से। अब मैं आपको ये वाली बात है कि मैं आपको कोई पॉजिटिव नहीं दिखाना चाहता, मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें हैं। नेगेटिव क्या है सर? नेगेटिव है हमारा 88.2 पे जाना, किसका? हमारे रुपया का कमज़ोर होना, ठीक है। ये हमारे रुपया का कमज़ोर होना बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, ठीक है। अगर आप यूएसडी डॉलर देखोगे तो पिछले, है ना, यहाँ पे अगर मैं आ रहा हूँ यूएसडी आईएनआर, ठीक है, तो अगर मैं ये देख रहा हूँ आपके सामने पिछले एक साल का, ठीक है, तो पिछले एक साल के अंदर जो है 5% जो है अप्रिशिएट हुआ है, ठीक है, और हमारा रुपया 5% जो है जो वो वीकन हुआ है। तो ये चीज़ थोड़ी सी नेगेटिव है। इसके कंपेयर में अब निफ्टी की बात करूँ, मैं अगर निफ्टी को खोलूँ तो निफ्टी ने एक साल में क्या किया है, निफ्टी ने एक साल में 3.5%, मतलब पूरे एक साल के अंदर क्या है नेगेटिव रिटर्न जो है जनरेट किया। निफ्टी नेगेटिव रिटर्न जनरेट कर रहा है, जबकि रुपया जो है हमारा वो वीकन होता हुआ नजर आया है पिछले एक साल के अंदर। तो ये नेगेटिव है ना, जो है वो है। और पूरे जो मार्केट्स हैं, ठीक है, आप ग्लोबल मार्केट उठा के देखोगे ज़्यादातर मार्केट जो है ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। इंडियन मार्केट जो है बहुत ही ज़्यादा, जैसे बोलते हैं ना कि पिछड़ा हुआ है इस समय पे, लेकिन जीडीपी का आंकड़ा आना, जीएसटी के अंदर रिफॉर्म होना, इनकम टैक्स के अंदर जो है आपका कटौती हो जाएगी, आपकी 12 लाख तक कोई सब छूट मिली हुई है, फिर बाद में ये सब जो अब यार इसके अंदर देखो एक सिंपल सी बात, एक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगा, ठीक है, एक क्वेश्चन मेरा आपसे है, नीचे कमेंट सेक्शन में वो बताना, आपको सच में लगता है कि ये जो टैरिफ चल रहे हैं ये परमानेंट रहेंगे? 50% का जो टैरिफ हमारे ऊपर इंपोर्ट किया हुआ है, हमारे ऊपर इम्पोज किया हुआ है, क्या ये परमानेंट है? आपको लगता है क्या? नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। मुझे नहीं लगता कि यार ये परमानेंट है, ठीक है, मुझे लगता है इसका सोल्यूशन आज नहीं कल निकल जाएगा, ठीक है। इसका सोल्यूशन जब निकलेगा ना, उसके साथ साथ हमारी जीएसटी रिफॉर्म हो जाएगी, ठीक है, उसके साथ साथ जापान का इन्वेस्टमेंट आ रहा है, उसके साथ साथ जीडीपी के 7.8 पर जा रही है, उसके साथ साथ जीएसटी जो है रिफॉर्मेशन हो रहे हैं, ठीक है, उसके साथ साथ 12 लाख की जो है छूट मिली हुई है। अभी बहुत जल्दी बता रहे हैं कि 0.5 जो है अब आने वाली 2 आरबीआई पॉलिसी के अंदर 0.25 के कट भी आपको मिल सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये इकोनॉमी को बहुत तगड़ी वाली बूस्ट कर सकती हैं। आप थोड़ा सा पॉजिटिवली सोच के देखोगे ना तो बहुत अच्छा यहाँ पे आंकड़ा निकल के आ सकता है आने वाले समय पे। डीआईएस का लगातार इन्वेस्टमेंट, अब आप पूछ रहे हो सर मुझसे, कोई ने कल भी क्वेश्चन पूछा सर एफआईएस जो डीआईएस, देखो सोचने वाली बात है, एफआईएस क्यों है भैया? एफआईएस हैं बाहर के इन्वेस्टर। देखो मैं नहीं कह रहा कि इनसे इफेक्ट नहीं पड़ता, इनसे बहुत इफेक्ट पड़ता है, लेकिन जितना अच्छे से डीआईएस हमारे मार्केट को समझते हैं, ठीक है, ये घरेलू निवेशक हैं, ठीक है, जितने अच्छे से इकोनॉमी को, जितने अच्छे से जियो पॉलिटिक्स को, जितने अच्छे से हमारी जो लीडर्स हैं, जो हमारी जो इकोनॉमी है पूरी, ठीक है, जिस तरीके से डीआईएस समझते होंगे, क्या आपको समझता है एफआईएस समझते होंगे? भाई एफआईएस समझते हैं नो डाउट, लेकिन उनको बहुत सारी अलग अलग जो है इकोनॉमी को स्टडी करना पड़ता है। इनके पास क्या है, सिर्फ इंडिया ही तो है, तो ये पूरे दिन इंडिया पे रिसर्च करते हैं और लगातार इंडिया में पैसे डाल रहे हैं। तो कोई ना कोई तो इनके पास रीजन होगा, दिस इज द रीजन वो लगातार पैसा डाल रहे हैं। एफआईएस जो है भैया ये क्या बाहर के मार्केट, बाहर वाले हैं, ठीक है, ये आएंगे और बस अपना पैसा कमा के मस्त चले जाएंगे, इनको अपॉर्चुनिटी दिखेगी, पैसा बनाएंगे, निकल जाएंगे। लेकिन ये पैसा जो है ना, ये हमारा खुद का पैसा है जो मार्केट के अंदर आएगा, ग्रो होगा और धीरे धीरे ग्रो होता जाएगा। तो इनका कॉन्फिडेंस दिखाना, डीआईएस लगातार खरीद रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव है भाई, ठीक है, इस चीज़ को आपको मान के चलना पड़ेगा। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मार्केट यहाँ से गिर नहीं सकते, मैं आपको कोई पॉजिटिव नहीं करने की कोशिश कर रहा, लेकिन जो डेटा में दिख रहा है वो मेरा आपको बताने का काम है और मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं चार्ट्स की, ठीक है। मैंने आपको सारी जो खबरें हो सकती थी सब खबरें बताई। एक जो बताया है सर सुप्रीम कोर्ट वाली जो बात है, सुप्रीम कोर्ट पे अभी अप्लाई नहीं हुई, फेडरल कोर्ट से आया है वो जो है, और अभी सुप्रीम कोर्ट तक बात नहीं पहुंची है। देखो पहुंचती है तो वो क्या बोलते हैं, फेडरल कोर्ट ने अभी जो भी आप इन्होंने लगाए हैं, ट्रंप ने जो भी हमारे ऊपर
टैरिफ लगाए हैं उसको इलीगल बताया है। सुप्रीम कोर्ट कैसे बताती है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता, आई एम नॉट श्योर, नीचे आप कमेंट सेक्शन में आप बता देना, सुप्रीम कोर्ट वहां पर भी प्रेसिडेंट के ऊपर नहीं होगी। तो भाई मेन जो है वो ट्रंप के ऊपर ही है सब कुछ। तो आप ये मत समझना कि ये जो टैरिफ है बिकॉज एक फेडरल कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट भी अगर बोल दे तो ये नल एंड वॉइड नहीं होंगे जब तक ट्रंप उस पर नहीं राजी होते, ठीक है। तो ये चीज़ है, इस बात पर आपको भी मानना पड़ेगा, शायद ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। हाँ, पॉजिटिव सेंटीमेंट्स हैं, वहां पर ट्रंप के ऊपर दबाव बना रहे हैं, वहां के जो कैबिनेट जो है वो भी दबाव बना रहे हैं कि भाई आप जो कर रहे हो इंडिया के साथ जो भी आप कर रहे हो वो कहीं ना कहीं आप सही नहीं कर रहे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं चार्ट्स के ऊपर, ठीक है। ये हमारा पूरा खबर थी, अब हम बात करते हैं चार्ट्स के ऊपर। डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग आ जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट को आप देखोगे तो मार्केट लगातार यहाँ से गिर रहा है, ठीक है। लगातार मैंने आपको यहीं पे बोला था कि मार्केट के अंदर यहाँ से आपको एक अच्छा गिर सकता है मार्केट, और पॉसिबिलिटी मैंने आपको बताई थी। देखो एक चीज़ मेरे पास ना इस वीकेंड में बहुत हुई है, मैं आपको क्लियरली उस चीज़ को क्लियर करना चाहता हूँ, उसको प्लीज़ इसको सुन लेना, अच्छे से लिसन कर लेना ध्यान से। मुझे ना, मैंने आपको यहाँ से बोला कि मार्केट यहाँ से गिर सकती है, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट यहाँ से गिरेगी ही, ठीक है। तो कल मुझसे मेरे पास बहुत मैसेज आया कि सर मैंने ना, अब लोगों ने यहाँ पे क्या कर रखा है, बहुत सारे लोगों ने कॉल बाई कर रखी है, किसी ने पुट बाई कर रखी है, ठीक है। अब आप मेरे पास मैसेज करके पूछ रहे हो सर मेरी कॉल है, मेरी बाई है, आप मुझे अब बताओ कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। भाई देखो, सबसे पहले तो आई एम नॉट सीबी रजिस्टर्ड, मैं आपको किसी भी टाइप से कोई भी बाई सेल होल्ड एग्जिट किसी भी टाइप का कोई भी ऐसा नहीं दे सकता, ना मेरे पास वो अधिकार है, ना मैं कभी देता, ना मैं आगे कभी दूंगा। मेरे नाम से भी अगर कोई देता है तो उसको प्लीज़ रिपोर्ट आपको करना है। कोई भी मैं आपको कॉल पुट, स्पेशली कॉल पुट के अंदर तो मैं कभी नहीं बोलता, बिकॉज कॉल पुट इज सो रिस्की। ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस नहीं है बिल्कुल मत करो, आपको लॉस होने के 99% चांस है, 93% भी नहीं, 99% चांस है, ठीक है। बिकॉज आप बिना समझे सोचे समझे ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। अब आप किसी से पूछ रहे हो, अब हो सकता है वो मेरे से पूछ रहे हो सकता है किसी और से पूछ रहे हो, इसका मतलब आपने जो क्वांटिटी उठाई है ना उस पर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, आपने अपना जो आपके पास कोई प्लान नहीं है। अगर आप इस बिना प्लान के ट्रेड कर रहे हो तो वहां पर भी आप फंसोगे। मेरी भी तो पोजीशन होती है, ठीक है। अब मेरी पोजीशन तरीके से होती है, हेजिंग होती है, मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती कि हाँ भाई मेरा जो मार्केट है वो कॉल ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। देखो भाई सिंपल सी बात है, मेरी पोजीशन है उसके अंदर स्टॉप लॉस है, मेरा रिस्क मैनेजमेंट एक परफेक्ट जगह पे है, आपका प्लान सही जगह पे होना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी से सोच रहे हो, किसी से पूछ रहे हो, ना मेरा टेलीग्राम ना मेरी वीडियो आपको किसी भी टाइप से कोई भी किसी भी टाइप की कॉल या पुट खरीदने की या बेचने की सलाह नहीं देते हैं। अगर आप फिर भी ट्रेड करते हो तो आपका पैसा है, आपका रिस्क है, वो आपको देखना है, ध्यान रखना। आपके प्रॉफिट और लॉस की जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी, ठीक है। मेरा काम है आपको लेवल समझाना, आपको प्राइस एक्शन समझाना, आपको सपोर्ट बताना, आपको रेजिस्टेंस बताना, आपको जो भी न्यूज़ चल रही है उसका इंपैक्ट क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है, उसके ऊपर बात करना, एनालिसिस देना, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछोगे, मैं उसका रिप्लाई नहीं दूंगा कि सर मेरे पास ये कॉल है, XYZ कॉल है, ये वाली पुट है, मैं उसका रिप्लाई नहीं दे सकता, मैं उसके अंदर नहीं आता, ठीक है। आप किसी और से पूछ सकते हो, आप जा सकते हो, फ्री हो, लेकिन मैं आपको बार बार बोलूंगा जब तक आप खुद से नहीं उतने कैपेबल हो जाते लर्निंग करते, जब तक आप नहीं उतने कैपेबल, आप मत कॉल पुट में काम करो, ठीक है। आई होप ये सेशन ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर मार्केट के अंदर कैसे इंपैक्ट हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है उसकी बात करेंगे। सर्टेनिटी की मार्केट के अंदर कोई जगह नहीं होती, ध्यान रखना, ठीक है। पॉसिबिलिटी की जगह होती है, सर्टेनिटी की जगह मार्केट के अंदर नहीं होती। मैंने आपको कल भी बताया था और मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, जहाँ पे हम इस समय खड़े हैं इट्स अ टर्निंग पॉइंट, ठीक है। टर्निंग पॉइंट का मतलब क्या होता है ये भी समझ लो। टर्निंग पॉइंट का मतलब ये नहीं होता कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगी। टर्निंग पॉइंट का मतलब होता है या तो मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगी या मार्केट यहाँ से क्या कर जाएगी, यहाँ से एक अच्छा ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। एक चीज़ और दिखानी थी मुझे आपको, जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखो, ये है मंथली चार्ट, ठीक है। ये मैंने आपको पोस्ट भी किया था, बहुत शानदार। देखो अभी तक का जितने बड़े फॉल आए हैं ना, देखो यहाँ पे आप देखो बहुत अच्छे से सपोर्ट लिया था। अगेन ये कोविड का फॉल था, ठीक है। उसके बाद यहाँ फॉल आया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, अगेन यहाँ फॉल आया, अगेन सपोर्ट लिया गया, फिर यहाँ सपोर्ट आया, फिर देखो यहाँ पे मार्केट गिरा, फिर आपका सपोर्ट मिला यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे बार बार क्या हो रहा है, सपोर्ट लिया जा रहा है। मार्केट के अंदर हाई चांस क्या है कि एक बार और अगर नीचे आता है तो कौन सा लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, 24,500 पे, 24,400 पे हम अभी खड़े हैं। तो कहाँ पे हम ये लेवल कौन सा निकल के आएगा, ये निकल के आएगा भाई 24,900 के पास, सॉरी 23,900 के पास वाला लेवल, ठीक है। 23,900 के पास वाला कुछ ये लेवल निकल के आएगा, जहां से मार्केट के अंदर ये बड़े फॉल जो हैं वहां से ज़्यादातर टाइम जो है इसी ट्रेंड लाइन से ये घूमे। मैं कोई इधर उधर से नहीं लगाई, ये ट्रेंड लाइन मैंने सीधी सीधी खींची है, ठीक है। आप इसको जाके खुद से भी स्टडी करना, मंथली टाइम फ्रेम पर जाके इस तरीके से लगाना और खुद देखना, ठीक है। मेरे ऊपर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। अगर मार्केट यहाँ से और गिरता है तो 23,900 विल एक्ट एज अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जहां पे मार्केट सपोर्ट ले सकती है
है। अगेन ब्रेक डाउन भी हो सकता है, ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ से नीचे नहीं जा सकती। अगर ये ब्रेक डाउन होता है दैट विल बी अ बहुत नेगेटिव हो सकता है मार्केट के लिए, ध्यान रखना, ठीक है। ये चीज़ समझ में आनी वाली है आपको, है ना। ये चार्ट मुझे आपको दिखाना था, ठीक है। अब बस सिंपल है, यहाँ से क्या हो सकता है, अगर हम डबल बॉटम जैसी सिचुएशन बना रहे हैं तो हम ऐसे करके डबल बॉटम बना सकते हैं। यहाँ से मार्केट जो है पूरा ऊपर गया, ये हमारी नेकलाइन है, ये हमारा जो है फर्स्ट बॉटम है और ये मेरा सेकंड बॉटम बन सकता है। तो यहाँ से हम क्या है, एक टर्न अराउंड दिखा सकते हैं, एक रिवर्सल दिखा सकते हैं, एक चांसेस है यहाँ से, ठीक है। अगर इसने देखा कि भाई नहीं भैया हम यहाँ पे और ज़्यादा वीकन होना है, तो वीकन के लिए जो नेक्स्ट स्टेप आएगा, नेक्स्ट सपोर्ट आएगा वो 23,900 के आसपास आएगा, जो कि मैंने आपको मंथली टाइम फ्रेम पर भी दिखा चुका हूँ और मैं डेली टाइम फ्रेम पर भी दिखा देता हूँ। अगर मान के चलो यहाँ से ब्रेक डाउन करते हैं और थोड़ा सा और नर्वस करने की कोशिश करते हैं और थोड़ा सा पैनिक क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो मार्केट यहाँ तक आपको दे सकती है। जो ये लेवल आपका दिख रहा है, ये हमारा रेजिस्टेंस था, ठीक है। बाद में जाके इसी को हमने अच्छा ब्रेकआउट दिया, तो फिर हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल आएगा वो 23,900 के पास में निकल के आएगा। यहाँ से फिर हो सकता है कि हम वापस जाएं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी होगी। यहाँ से या तो हम ऊपर की साइड चले जाएंगे डबल बॉटम, या ब्रेक डाउन करते हैं तो 23,900 के लेवल पे नेक्स्ट सपोर्ट निकल के आता है, ठीक है सर। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं, ये आपका नीचे, ये आपका सपोर्ट है, ठीक है। तो ये लेवल्स निकल के आ रहे हैं, ब्रेक डाउन आएगा 23,900 तक आ सकता है, ऊपर की साइड लेवल से जाएंगे 25,000 पे बहुत बड़ा हडल रहेगा, बिकॉज ये हमारी नेकलाइन का लेवल है जो हमारा डबल बॉटम बनना है उसके, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। अब बात कर लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कल कैसे मंडे को हमें प्ले करना चाहिए। देखो मंडे को जो मुझे लगता है यहाँ से हो सकता है मार्केट के अंदर थोड़ा सा गैप अप ओपन हो, ठीक है। आई एम एक्सपेक्टिंग, हालांकि सुबह गिफ्ट निफ्टी देख के ही हम लोग बात करेंगे, सुबह 7 बजे वाला सेशन जो है जरूर देख लेना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर मैं गिफ्ट निफ्टी को अगर मैं यहाँ पे इस समय चार्ट को देख रहा हूँ तो मैंने आपको आरएसआई लगा के दिखाया भी था और मैं दोबारा यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। आरएसआई जो है ओवरसोल्ड था, ठीक है। यहाँ पे आपको देखो, ये देखो, है ना, लोअर लो लोअर लो लोअर बना रहा है, ये लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई बना रहा है। तो मार्केट क्या कर रहा है, गिरता हुआ जा रहा था, ये गिरता हुआ ऊपर की साइड आ रहा है। तो हाई चांस है कि मार्केट यहाँ से इसको एक बार को बाउंस दिखा सकती है, अगेन दिखा सकती है, ऐसा नहीं कि होगा ही होगा, ठीक है। डेफिनेटली मार्केट कैन डू, ऐसे करके नीचे की साइड भी आ सकती है, या फिर हो सकता है कि सीधा गैप अप ओपन हो जाए तो ये मार्केट यहाँ पे इसको बैलेंस आउट करती हुई नजर आ जाएगी, ठीक है। अगर गैप अप हो गया तो इसका जो इफेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा, इसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हमें देखने वाले लेवल कौन से हैं वो दिखा देता हूँ मैं आपको, जो समझना पड़ेगा हमें, ठीक है। सबसे पहला जो लेवल आएगा इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। अगर हम इसके आसपास आते हैं तो पहला रेजिस्टेंस मिलेगा 24,500 के पास में, ठीक है। दूसरा जो रेजिस्टेंस है वो हमारा जो मेजर रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 24,650 के पास में। सपोर्ट आपका फर्स्ट यहाँ पे है और सेकंड आपका सपोर्ट मिलेगा 24,300 इस लेवल के आसपास, ठीक है, 300 के आसपास, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखो, इस लेवल के आसपास आपका जो है सपोर्ट बनता है ना। अब हमें ना इस लेवल को ध्यान रखना है ना। यहाँ से क्या हो सकता है, मार्केट सीधा गैप अप ओपन हो सकती है ना, इस लेवल पे। अगर गैप अप होती है मार्केट कहाँ तक जा सकती है, वापस यहाँ तक, ठीक है। इस लेवल तक हम देखते हैं, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ तक हम आ सकते हैं, यहाँ तक हम आ सकते हैं। अगर इसको भी ब्रेकआउट करता है तो नेक्स्ट आपका जो है मार्केट कहाँ तक जा सकती है, इसके पॉसिबल कि 24,700 इस लेवल तक मार्केट यहाँ तक ट्रेवल करती हुई चली जाए, ठीक है। ये मैं आपको कल के लिए बता रहा हूँ, हो सकता है और बहुत ही पॉजिटिव दिन रहा, क्योंकि देखो इतनी पॉजिटिव खबर है तो हो सकता है बहुत पॉजिटिव दिन रहे। तो नेक्स्ट आपका ऊपर की साइड अगर मार्केट जाता है तो फिर लास्ट जो नेक्स्ट सपोर्ट आएगा, सॉरी नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 24,800 के ऊपर, 24,821 का, ठीक है। ये लेवल जो है ना, ये हमारे लिए नेक्स्ट सपोर्ट रहेगा। तो सबसे पहले आपको इसको तोड़ना है। अगर ये तोड़ता है तो हमारे लिए जो है एक अच्छा पॉजिटिव ट्रिगर बन सकता है, जो कि मार्केट को इस लेवल तक लेके जा सकता है। अगर ये भी ब्रेकआउट होता है तो फिर मार्केट कहां तक जा सकती है, यहां तक जा सकती है, ठीक है। अगर मान के चलो मार्केट ये पूरा डबल बॉटम जैसी सिचुएशन भी क्रिएट हो रही थी, ये पूरा डबल बॉटम यहां पे हो सकता है कंप्लीट, ठीक है। पहली बात आपको समझ में ये आ गई। मान के चलो भाई इसने क्या है कि और गिरना है, तो एक बार को मार्केट थोड़ा सा गैप ओपन होती है तो यहां पे हमें देखना है क्या रिएक्शन दे रहा है, बिकॉज यहां पे बार बार रिजेक्शन जो है मार्केट देती है। तो इस लेवल पे हमें दोबारा रिजेक्शन मिल सकता है, थोड़ा सा गैप ओपन होकर वापस से मार्केट के अंदर रिजेक्शन आ सकता है। पहला सपोर्ट का मिलेगा 24,400 पर, जो कि हमारा फ्राइडे का लो था, ठीक है। होल्ड करने की कोशिश करेगा, अगर ब्रेकआउट हुआ तो 24,300 जो कि हमारा लास्ट आपका लो था वहां तक हम गिर सकते हैं। अभी मार्केट के अंदर जो ट्रेंड बना हुआ है वो नेगेटिव ट्रेंड है। ये अगर आप प्ले करने की कोशिश करते हो, ये वाला ट्रेंड, ये भैया आप ट्रेंड के अगेंस्ट प्ले करने की कोशिश करोगे। ध्यान रखना, अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट करने की कोशिश करते हो तो थोड़ी क्वांटिटी अपने हिसाब से कम लेना, ठीक है। मार्केट का ट्रेंड अभी नेगेटिव साइड में है, ठीक है। इस बात को मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। मार्केट यहां से अगर यूं आता है, यहां पे आपको अगर कुछ नेगेटिव पैटर्न दिखता है, ये देखो इस तरीके से नेगेटिव पैटर्न दिखा है, इस तरीके से नेगेटिव पैटर्न, यहां पर देखो इस तरीके से नेगेटिव पैटर्न, यहां पर देखो बड़ी रेड कैंडल, तो मार्केट के अंदर आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जैसे ये लो ब्रेक होता है, मार्केट पहले अपना
जो ये वाला लो है इसको चैलेंज कर सकता है, जो हमारा अभी कुछ समय पहले का लो था। अगर इसका भी ब्रेकडाउन करती है तो मैंने आपको बता दिया 23,900 तक मार्केट जो है शार्प फॉल दिखा सकती है। ये बात आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए। अब मैं बात कर लेता हूं ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन की बात अगर मैं कर रहा हूं तो ऑप्शन चेन में मुझे क्या समझ में आ रहा है, 24,600 पे भी एक अच्छा खासा ओवाई बना हुआ है 1,36,00,000 का। ठीक है, इसके बाद ऊपर देखोगे 34 लाख का, यहाँ पे आप देखो एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है 24,500 पे। तो 500 को ब्रेक करेगी तो आपको तुरंत मिल जाएगा 600 पे रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ओवाई भी आपको मार्केट को आसानी से ऊपर नहीं जाने देगा, बहुत तगड़ा ओवाई जो है बना हुआ है। तो एकदम से आपको ऐसे ऊपर जाने दे इतना आसानी से मार्केट नहीं है, मतलब जो ओवाई दिख रहा है ना तो ये भाई तोड़ने में दिक्कत आएगी। हाँ, लेकिन सीधा अगर मार्केट जैसे पुट कॉल रेशियो भी आप देखोगे 0.54 है। ठीक है, 0.54 का पुट का रेशियो है। ये बिल्कुल ऐसा है कि मार्केट के अंदर ना एक साइड जो है मार्केट ओवरसोल्ड है। ठीक है, तो अब ये कहीं ना कहीं अपना प्ले जो रोल है ये भी अपना निभाएगा। ठीक है, तो ये मार्केट एक बार को आपको अगर गैप अप ओपन होती है तो ये 0.75 से ऊपर निकल जा सकता है, तो फिर अपना जो है ये न्यूट्रल हो जाएगा। अदरवाइज अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है मान के चलो, तो ये अपना रोल भी निभा सकता है, मार्केट को एक बार को पुल बैक देने के लिए मजबूर कर सकता है। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है इसके ऊपर, इनके ऊपर ध्यान रखना है। अगर ये आपको ध्यान रखो, टेलीग्राम मेरे पास ज्वाइन करके रखूँ। ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो यहाँ पे मैं चार्ट्स वगैरह ओवाई ऑप्शन चेन एनालिसिस आपके लिए पोस्ट करता रहता हूँ। आपने अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया हुआ, आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक है ना आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिले उसी से आप ज्वाइन करना। बहुत इधर उधर जो लिंक बने हुए हैं वो फालतू के चैनल बने हुए हैं, फेक चैनल बने हुए हैं। कोई भी फेक चैनल के चक्कर में मत पड़ जाना। मेरा एक ही टेलीग्राम चैनल है जो कि आपके पास डिसिप्लिन ट्रेडर मोहित शर्मा के नाम से मिलेगा। 44,654 मेंबर्स अभी इसके अंदर राइट नाउ हैं। आप भी इसको जाके ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक पैसा किसी को नहीं देना लर्निंग के लिए। ठीक है, आपको आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे चार्ट्स मिलेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस की जो सारी वीडियो का अपडेट जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं सपोर्ट कहाँ मिलेगा। सपोर्ट सर अभी जहाँ पे हम खड़े हैं 85 लाख का हुआ है, हाईएस्ट हुआ है जो कि है 24,400 पे। इसको ब्रेक करेगा तो फिर दिक्कत है, मतलब कहीं ना कहीं ये हाईएस्ट वाई है। ठीक है, अगर ये लोगों को भी भगाएगा यहाँ से, इनको भी पैनिक क्रिएट करेगा, तो नीचे फिर बहुत तगड़ा कोई सपोर्ट दिख नहीं रहा। फिर अपना सीधा 23,900 के भी दर्शन आपको एक बार को हो सकते हैं। एक छोटा सा सपोर्ट मिलेगा इस एरिया के पास में, उसके बाद सीधा जो है खुला आसमान है। नीचे जाके आप देखोगे तो फिर ये लेवल जो है आपको अगर ब्रेकडाउन दिखता है तो फिर 23,900 के भी दर्शन आपको देखने को मिल सकते हैं। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी भैया बहुत ज़्यादा वीक दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन जितना ये वीक दिख रहा है उतना ही आपको थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन सोचते हुए आप चलोगे तो आपका दिमाग जो है सही तरीके से काम करेगा। देखो डेफिनेटली मार्केट का जो ट्रेंड है ना वो नेगेटिव है, और ट्रेंड के खिलाफ जाके ट्रेड करना थोड़ा ठीक नहीं होता, ये बात ध्यान रखना है ना। कोई जबरदस्ती ट्रेड करने की जरूरत नहीं है ट्रेंड के खिलाफ जाके। ठीक है, थोड़ा सा ट्रेंड को पता लगने दो। अगर मुड़ना है यहाँ से तो आपको बिल्कुल ही बॉटम क्यों पकड़ना है। ठीक है, ये भी ध्यान रखो ना। कोशिश करो एक आध ग्रीन कैंडल बनने दो, उसके बाद देखें कि हाँ यार रिवर्सल दे रहा है या नहीं दे रहा। ठीक है, हम लोग एनालिसिस करेंगे, फिर आपको बताऊंगा कि हाँ यार ये एनालिसिस देने की यहाँ पे इसकी कैपेसिटी बन रही है। ठीक है, ये वाली बात है। तो हमारे पास ये जो लेवल है ना अच्छा सपोर्ट है, हाई चांस है कि यहाँ से हम घूम सकते हैं। देखो यहाँ पे भी देखो एक डबल बॉटम जैसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, हाई चांस है कि हम यहाँ से एक बार को 56,000 को टच करें। लेकिन यहाँ देखो अगर इसने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, ठीक है, क्योंकि लास्ट एक तरह से सपोर्ट है, अगर इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया तो नए लेवल कौन से ओपन होंगे, कहाँ पे मार्केट जो है बिग दिख रहा है, फिर हमारे पास जो है सपोर्ट ओपन होगा ये वाला 52,000 का। तो ये भी मार्केट के अंदर फिर यहाँ पे आपको देखने को आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसके लिए भी आपको मेंटली रेडी रहना है। अगर इसने ऊपर से तोड़ा, ठीक है, तो आपको फिर ऊपर तक के टारगेट मिल सकते हैं। ये तो मार्केट कहाँ फंसी पड़ी है, बीच में बिल्कुल है ना। अगर टर्न अराउंड दिखा तो सबसे पहले सपोर्ट आपको मिलेगा, रेजिस्टेंस मिलेगा 56,000 पे। अगर ब्रेकडाउन दिखा तो फिर आपको 52,000 तक का मार्केट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। एक क्वेश्चन मेरे पास एक और आया था, सर आपने ना दोनों साइड की डायरेक्शन क्यों बताते हो, आप मुझे सीधा सीधा बताओ मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। भैया मेरे अगर मैं ऐसे सीधा सीधा बताने लग जाऊँ ना तो पहली बात तो वो एथिकली ठीक नहीं होगा, दूसरी बात मैं भगवान नहीं हूँ जो हर बार सही हो जाऊँ। जब मैं गलत हूँगा तो आप मुझे ट्रोल कर करके हालत खराब कर दोगे, तो वो चीज़ भी मुझे नहीं चाहिए। मेरा काम क्या है, आपको लेवल समझाना, सपोर्ट बताना, रेजिस्टेंस बताना, कोई प्राइस एक्शन पैटर्न बनना है वो बताना। मेरा पर्पस है आपको एक तरह से लर्निंग देना। मेरा पर्पस आपको कॉल्स देना नहीं है कि आप जाके कोई कॉल या पुट बाई कर लो। ठीक है, मेरा पर्पस आपको अपने ऊपर डिपेंड करना तो कतई ही नहीं है। मेरा पर्पस है आपको सिखाना। ठीक है, ये चीज़ है। तो मार्केट के अंदर जो है ब्रेकडाउन आता है तो आपके पास ये लेवल जो है ओपन हो जाता है यहाँ तक का, और ऊपर टर्न अराउंड देखेगा तो हमारे पास ये रेजिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये भी आपका बहुत ही क्लियरली ओवरसोल्ड दिख रहा है। लेकिन हो सकता है कल हम गैप अप ओपन होए तो ये जो ओवरसोल्ड है ये सब चीज़ें जो है वहाँ पे अपने आप ही एक दूसरे को मैनेज कर लें। ठीक है, तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस है
सबसे पहले ध्यान रखना, अगर ये ब्रेकआउट करता है हमारे पास जो सपोर्ट आएगा 54,000, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ एक बार के लिए, और ये देखो है ना, इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ये देखो है ना इसको। तो पहला जो रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 54,000, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगा 54,300, और फिर जो लास्ट आपका कल के लिए जो हो सकता है 54,700 तक, ठीक है। सपोर्ट को मिलेगी, कहाँ मिल सकता है 53,600 के पास में आपको सपोर्ट है, जो कि लो था हमारा फ्राइडे का। अगर ये लो ब्रेकआउट होता है तो भाई लेवल जो है नीचे का कोई दूर दूर तक दिख नहीं रहा, फिर आपको ध्यान रखना है आपके पास 53,000 तक का लेवल जो है ओपन हो जाएगा। ब्रेकडाउन मतलब सिंपल देखो, ट्रेंड के साथ में जाना होगा अगर मार्केट ब्रेकडाउन देती है, लेकिन ब्रेकडाउन ऐसे सीधा सीधा मार्केट नहीं गिरना चाहिए, थोड़ा सा गैप अप हो जाए या मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाए तो हम थोड़ा रिट्रेसमेंट पे मार्केट को सेल करने के बाद ये लो ब्रेक होगा तो मार्केट यहां से और ज़्यादा सील ऑफ दिखा सकता है या पैनिक क्रिएट कर सकता है। आई होप ये सेशन समझ में आया हो, वीडियो सच में अच्छी लग रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। कल सुबह 7 बजे आपको दोबारा मिलूंगा, प्योर 100% जो डेटा होगा उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। कल आप जरूर देखना सुबह 7 बजे। आई होप ये सेशन समझ में आया हो, वीडियो पसंद आई है, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।